हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। तो फिर मैं न्यू लेक्चर के साथ प्रेजेंट हो गया हूं आपके लिए। तो आज क्लास 9th मोशन का हम लोग थर्ड लेक्चर लेके आ गए हैं बेटा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ ग्राफ्स के बारे में हम लोग देखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, इसके बाद लास्ट एक लेक्चर और करूंगा इस चैप्टर का, क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स होंगे आज ही हम लोग देख लेंगे, बट डेरिवेशन जो होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और एक सर्कुलर मोशन बचेगा हमारा, जो लास्ट लेक्चर में हम लोग अभी कल वाले लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, तो चलो पेन और पेपर निकाल के बैठ जाओ, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बेटा। चलो, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? सबको पता होता है भाई कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तुम्हें भी पता होगा। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब हमारी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो वो या तो रिटार्ड हो सकती है, या तो वो वेलोसिटी कम हो सकती है, या तो वेलोसिटी ज्यादा हो सकती है, दो में से एक हो सकती है। ठीक है, तो अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम बोलेंगे बॉडी हमारी एक्सेलरेट हो रही है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हमारी वेलोसिटी कम हो रही है तो हम लोग बोलेंगे बॉडी रिटार्ड हो रही है, डी एक्सेलरेट हो रही है। बात समझ में आ रही है बच्चे? जैसे मान लो हम तुमको समझाते हैं एक्सेलरेशन का रियल फील। ठीक है, जैसे मान लो आप बाइक पे बैठे हुए हो, बाइक रेस्ट में है, मतलब तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी उस समय क्या है बेटा? जीरो है। तुमने बाइक का किक मारा, गियर में बाइक डाला, उसके बाद आपने एक्सेलरेट किया। याद करो, एक्सेलरेट, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर। समझ पा रहे हो? तो आप क्या करते हो, गियर में डालने के बाद बाइक को आप क्या करते हो? रेस करते हो, एक्सेलरेट करते हो। तो बाइक की वेलोसिटी क्या होती है? चेंज हो जाती है। तो जब बाइक की वेलोसिटी जब चेंज होती है बेटा फ्रॉम रेस टू सम मोशन, तो कुछ टाइम लगता है, और ये वेलोसिटी चेंज हुई टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को तो बोल रहे हो एक्सेलरेशन। किसकी वजह से हुआ? एक्सेलरेटर की वजह से हुई तो हुआ। तो इसको ऐसे समझो कि वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी तो उस बात को हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है? तो देखो यहां पे भी वही लिखा होगा, तुम्हारी डेफिनेशन जो तुम्हारी बुक में रहता है बेटा, कि इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। कि यूनिट टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, यूनिट टाइम मतलब पर सेकेंड के हिसाब से वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, उसको तुम बोल रहे हो एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है? देखो मेरे प्यारे बच्चे कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तुम्हें पता है कि वेलोसिटी क्या हो, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब सोचो कि सर वेक्टर क्वांटिटी कैसे पता करेंगे? वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन होता है बेटा, अभी मैंने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होती है? वेलोसिटी। मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रही है वही देगी एक्सेलरेशन। वही क्या देगी? एक्सेलरेशन देगी। ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, वी स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, यू स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी एंड टी टाइम टेकन। यू क्या है बेटा? वी क्या है? यह फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है बताओ? यह है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या है बच्चे? टाइम टेकन। और ए क्या है? एक्सेलरेशन। ये क्या है? एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है? तो हमारी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है, और टाइम इनिशियल से फाइनल में जो जाने में लग रहा है वो क्या है बच्चे? टी है। बात समझ में आ रही है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, कल मैंने बोला था रेट का मतलब टाइम होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज को देखना, बताया था ना मैंने। तो वो चीज हर एक पॉइंट अपने माइंड में रखना बेटा, तो उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। अब तुम बताओ ये जो वेलोसिटी थी वो क्या था? अच्छा, इस वेलोसिटी के चेंज को डेल्टा वी से दिखाते हैं, अपॉन में टाइम, चेंज इन टाइम बोल सकते हो या फिर टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। तो ये जो वेलोसिटी है बेटा,
ये जो वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी थी, कल बताया था मैंने, एक वेक्टर क्वांटिटी थी। वेक्टर अपॉन में स्केलर क्या बताया था, वेक्टर अपॉन में स्केलर क्या होता है, वेक्टर होता है, मैंने बताया था ना कल। तो यहां पे इसीलिए बोला गया कि हमारा जो एक्सेलरेशन है बच्चे वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय ये, जैसा कि मैंने बता दिया, देखो एसआई यूनिट जो होती है उसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो कमर्शियल यूनिट होती है, जो कमर्शियल यूनिट होती है वो किलोमीटर पर आर स्क्वायर होती है। क्या होती है, किलोमीटर पर आर स्क्वायर होती है। यहां पे देखिए मैंने फार्मूला भी लिखा था बेटा, क्या, जो अभी बताया मैंने यहां पे, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। बात समझ में आ रही है। चलो इतनी बातें समझ में आ गई होगी मुझे लग रहा है। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज समझ में तुझमें आएगी। प्रॉमिस है कि हर एक टॉपिक अगर तुम यहां से पढ़ रहे हो, तुम्हारा एक भी न्यूमेरिकल, तुम्हारा एक भी कॉन्सेप्ट इधर उधर नहीं होने वाला है, हर एक चीज का फील आएगा तुम्हें बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इससे रिलेटेड। चलो न्यूमेरिकल करते हैं, मजा आएगा न्यूमेरिकल करके। चलो आ जाओ, न्यूमेरिकल करने की मशीन बनना है तुम्हें बेटा। न्यूमेरिकल देखा एकदम उड़ा दिया न्यूमेरिकल। बात समझ में आ रही है तुम्हें, बस देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, न्यूमेरिकल करने में मजा आएगा, बस कॉन्सेप्ट अपना तगड़ा रखो। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, अ वैगन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन एंड अटेन्स वेलोसिटी कितना, 72 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड, इन 20 सेकेंड। कोई एक वैगन है, ठीक है, जो कहीं से स्टेशन से जर्नी स्टार्ट कर रही है। देखो जरा, ये स्टेशन मान लो है बेटा, यहां से जर्नी स्टार्ट हो रही है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, वैगन की वेलोसिटी कितनी अटेन कर रहा है बेटा, वेलोसिटी अटेन कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है। कितने टाइम में, कितने टाइम में, 20 सेकेंड में। तुम अपने आप को वैगन समझ लो, ठीक है, तुम मतलब 20 सेकेंड में तुमने जर्नी अपना स्टार्ट किए। जर्नी कब से स्टार्ट करोगे, कब से स्टार्ट करोगे भाई, जब तुम्हारी वेलोसिटी क्या रहेगी, इनिशियल u इक्वल टू 0, रेस्ट से ही जर्नी स्टार्ट करोगे ना तुम अपनी। अगर तुमको पापा बोलो कि तुम दौड़ जाओ तो तुम क्या करोगे, तुम्हारी जो जर्नी स्टार्ट होगी फ्रॉम द रेस्ट ही तो स्टार्ट होगी भाई। तो रेस्ट में आपकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0। और पापा ने बोला कि तुमने 20 सेकेंड बाद तुम्हारी जो वेलोसिटी है तुमने अटेन कर लिया, वो कितना अटेन कर लिया, कितना, 72 किलोमीटर पर आवर का, इतना अटेन कर लिया। तो तुमसे पूछ दिया गया कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, कि तुम कितने से एक्सेलरेट हो गए। वेलोसिटी चेंज हुई ना, वेलोसिटी u कितनी थी तुम्हारी, 0, तुमने अटेन कितना कर लिया, 72 किलोमीटर पर आवर का, तो वेलोसिटी चेंज हुई और उसके ड्यूरेशन में क्या लगा, 20 सेकेंड। तो क्या तुम एक्सेलरेट हुए ना, तुमसे वही पूछा गया है। मैंने बोला था ना कि हर एक चीज कॉन्सेप्ट को तगड़ा रखोगे बेटा, सब आंसर आने वाला है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। v इनिशियल वेलोसिटी है, u क्या, सॉरी v फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो v फाइनल कितना है बताओ, v फाइनल कितना है, ये v फाइनल होगा, ये u क्या है, इनिशियल। तो v फाइनल कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। बताओ, बताया था मैंने, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, 5/18, तो 72 5/18, 18 चौके 72, 18 4 जा 72, तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे हो जाएगा बेटा 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम कितना लगा बताओ, 20, तो एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्यों आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है किसी को, अरे आएगा, चिंता करने वाली बात नहीं। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। व्हाट इफ इन एन अदर 15 सेकेंड्स इट रिड्यूसेस इट्स वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है अगले 15 सेकेंड में, अगले 15 सेकेंड में तुमने अपनी वेलोसिटी को रिड्यूस करके कितना कर दिया भाई, 54 किलोमीटर पर आवर कर दिया। तो क्या हुआ, तुम्हारी बॉडी रिटार्ड हो गई, डी एक्सेलरेट हो गई। बात समझ में आ रही है। तो तुम्हारी ये जो वेलोसिटी थी बेटा v 72 किलोमीटर पर आवर, ये क्या बन जाएगी उस सेकेंड जर्नी के लिए। मान लो कि तुम ए से स्टार्ट किए चलना,
बी पे गए, फिर सी पे गए। तो जब बी तक थे तो कितने तक थे? 72 किलोमीटर पर आवर तक थे। अब इस जर्नी में जो t इक्वल टू अगले 15 सेकेंड में बेटा तुम्हारी जो वेलोसिटी हो गई है वो कितनी हो गई है? वो तुम्हारी वेलोसिटी हो गई है 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की तरह काम करेगी और ये वाली वेलोसिटी नेक्स्ट जर्नी के लिए फाइनल वेलोसिटी की काम करेगी। अच्छा, ये मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, 18 तियां 54, 5 तियां 15 मीटर पर सेकेंड। सही है, कोई दिक्कत? यहां पे ये कितना था बताओ? 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे एक्सेलरेशन निकाल लो बेटा, यहां इसके लिए एक्सेलरेशन निकालो सेकेंड क्वेश्चन के लिए। तो कितना हो जाएगा? a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t। तो v कितना है बताओ? यहां पे फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लगा? 15 सेकेंड। तो यहां पे -5 अपॉन में 15, तो ये -1/, कितना आ जाएगा बेटा? 3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.333 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पे देखो एक्सेलरेशन क्या आया है? निगेटिव, मतलब बॉडी क्या हुई है? डी एक्सेलरेट हो रही है। कितना प्यारा क्वेश्चन था, नोट कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लोग इसके बाद देखेंगे, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं बेटा कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। इसका डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले कर लेंगे, डेरिवेशन तो कर देंगे अभी हम लोग। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बेटा, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, देखो जरा कौन सी? v इक्वल्स टू u प्लस at, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है बेटा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये तुम्हारी थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं, कौन कौन सी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसके बाद थर्ड क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अपने सबके यूजुअल मीनिंग्स हैं, क्या है? v फाइनल वेलोसिटी, v स्टैंड फॉर बताया था बेटा, v फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद क्या है? a है बेटा एक्सेलरेशन, t क्या है? टाइम टेकन, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद कुछ और बचा? 5 पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास इसमें, u, v, a, t एंड s। कितने पैरामीटर होते हैं? 5। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, 5 पैरामीटर्स होते हैं। इन्हीं 5 पैरामीटर्स पे हमारी काइनेमेटिक्स चलती है। बात समझ में आ रही है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, काइनेमेटिक्स मतलब तुम्हारा मोशन, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। बात समझ? यहाँ पे कहीं अभी एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज कर लोगे और डिस्प्लेसमेंट की तरह हाइट यूज कर लोगे, लेकिन रहेगी यही 5 पैरामीटर, इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला। बात समझ में आ रही है? तो इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे बेटा। ये याद होना चाहिए तुम्हें, ये याद होना चाहिए, और ये 1-2 बार लिखोगे बेटा, प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएगा। इसका डेरिवेशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा कि ये सारी चीजें आई कहां से हैं। ठीक है, पहले इस पर क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल पर। अ कार एक्सेलरेट्स, देखो न्यूमेरिकल क्या है? अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड में कार का एक्सेलरेशन कितना होता है? हो जा रहा है, वेलोसिटी कितनी बढ़ जा रही है? 18 से 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बताना है तुम्हें बेटा, और क्या बताना है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट सेकेंड।
ठीक है। तो पहले क्या हम लोग निकालेंगे? एक्सेलरेशन। ठीक, तो पहले हम देखो न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो एक सही तरीके से चीजों को लिखते नहीं हैं। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, सारा डाटा लिख लेते हैं, लिखने के बाद सोचने लगते हैं यार इसमें से कौन सी इक्वेशन लगेगी, कौन सी इक्वेशन लगेगी, कौन सी इक्वेशन लगेगी। उसका भी तरीका है। क्या तरीका है? देखो, पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? गिवन। गिवन क्या है बताओ? अ कार स्लेस फ्रॉम दिस टू दिस, तो मतलब सॉरी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में चेंज करना है बेटा। कैसे चेंज करेंगे? 5/18 का मल्टीप्लाई करके, तो 18 से 18 कट जाएगा तो बच जाएगा हमारा क्या? 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है कि सबको? चलो, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ? 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर पर आवर है बेटा। चेंज कर लोगे इसको तो कितना हो जाएगा? 5/18 का मल्टीप्लाई करके 18 दुना के 36, 5 दुना के 10, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम देखो दिया हुआ है। टाइम कितना दिया है? 5 सेकेंड। अब देखो जरा, तुमको अब ये सोचना होता है कि तुम कंफ्यूज होता है सर इक्वेशन कौन सी लगाएं। तो गिवन देख लो ना, गिवन है v u v t। तो ऐसी इक्वेशन देखो जहां पे हमें एक्सेलरेशन मिले और बाकी चीजें नोन हो, जो नोन है ये उसमें रहें। अगर मान लो तुमको ऐसे नहीं सोच पा रहे हो तो सिंपल में तुम तीनों इक्वेशन लिख लो ना। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब तो पता चल जाएगा तुम्हें देख के। इक्वेशन तीनों लिखने में कितना ज्यादा टाइम भाई। अब यहां पे देखोगे कि सर यू भी टी किसमें दिया है? यू भी टी इसमें दिया है, और पूछा क्या है? एक्सेलरेशन। तो यही तो एक अननोन है। बस समझ में आ गया कि ये हमारा इक्वेशन लगना है। लगा दो फटाक से। तो यहां से बेटा v की वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 पुट कर लो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। यहां पे 10 इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है बताओ? 5 प्लस a इंटू टी कितना है बताओ? 5। तो ये इधर ले आओगे तो 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5a। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? क्या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा? बोलो यार, किसी को दिक्कत है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड कर लेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट सेकेंड। मतलब इसी सेकेंड में, इसी टाइम में वो कार कितना डिस्टेंस कवर कर दी। बात समझ में आ रही है? तुमको मतलब s पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो अब ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें हमारा ये सब सारी वैल्यू दे रखी हो और सिर्फ s की वैल्यू हमें फाइंड करना हो? बता दो, बता दो। एक्सेलरेशन निकाल लिए हो, u v t, 4 पैरामीटर तुम्हारे पास हैं, एक पैरामीटर खोजना है डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा कहां पे दिख रहा है तुम्हें? देखो, दो जगह से निकाल सकते हो। या तो यहां से निकाल लो, या तो यहां से निकाल लो। दोनों जगह से निकल जाएगा। देखो, u दिया है, v दिया है, टाइम की रिक्वायरमेंट इसमें है ही नहीं। एक्सेलरेशन निकाल ही चुके हो तो s ही तो बचा। एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, s बचा। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, इसमें कैलकुलेशन कम है, हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो v की वैल्यू बताओ कितनी है भाई? v की वैल्यू कितनी है? इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं बेटा। v की वैल्यू कितनी है? 10। तो ये 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू u कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर। कुछ गलत कर रहे हैं? कर रहे हैं गलत, सही किया जाए इसको। चलो, यहां से बेटा 10 का स्क्वायर माइनस कितना? 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए की वैल्यू 1, s तुमसे पूछा है, ये s है। ठीक है, तो यहां से 100 माइनस 25, ये अपॉन में 2 को यही भेज लो। यहां से कितना हो जाएगा? s डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से कितना हो जाएगा बताओ? क्या 75 अपॉन में 2, ये है डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? इसको काट लोगे, 2 3 के 6, एक बचा 15, तो कितना हो जाएगा? 2 7 जा 14, 1 बचा
बताओ भाई, कैलकुलेशन कर ले जाओगी, 1 बचा ना, और फिर कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट 37.5 मीटर। इतने पे भी छोड़ दोगे ना एग्जाम में तो तुम्हारा टीचर नंबर नहीं काटने जाएगा। बात समझ में आ रही है? इतने पे भी छोड़ दोगे तब भी तुम्हारा काम सही है, बट यहाँ तक कर दोगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, एग्जामिनर और खुश, बच्चे ने डिवीजन कर दिया, मजा आ गया। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो जाओगे, बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, फटाक से सॉल्व करो बेटा, फटाक से, मजा आएगा। अभी देखो, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ, बताओ भाई, स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कितने से जा रही है, 90 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। ब्रेक्स आर अप्लाइड शो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो ब्रेक अप्लाई किया गया भाई, डी एक्सेलरेट हो गई ट्रेन। ठीक है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज बॉट टू रेस्ट। ठीक है, सही बात है, बोला गया है रेस्ट में जाने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है, ये तुमसे पूछा गया है। करो सॉल्व। पहले मैंने क्या बोला था, गिवन लिखो, तो लिखो ना गिवन भाई, गिवन लिखना है। गिवन क्या है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मतलब इनिशियल जो स्पीड है बेटा, इनिशियल स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में चेंज कर ले जाओगे, 5/18, 18 पचे 90, 5 पचे 25। कैलकुलेशन तो हिंदी में ही करने में मजा आता है भाई, ये जान लो। ठीक है, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दिया है माइनस, मतलब बॉडी डी एक्सेलरेट हुई है, मतलब ट्रेन डी एक्सेलरेट हुई है बेटा, तो माइनस 0.5 दिया है तो 1/2 लिख लेता हूं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुमसे पूछा है हाउ फॉर, कितनी दूर जाके रुकने वाली है ट्रेन, मतलब तुमसे एस पूछा है बेटा, निकाल दो। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें ये तीनों लोग हैं और हमारे पास ये चीजें अननोन के फॉर्म में निकल आए, बता दो। अच्छा देखो, बोला है बॉट टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जा रही है कितनी, 0। बात समझ में आ रही है? अरे ब्रेक मारोगे अपने साइकिल का तो ब्रेक लगाने से क्या हो जाएगी, तुम ट्रेन मत देखो, तुम अपने आप को देखो कि स्टार्टिंग में 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था भाई साहब बिदगम लेके अपना क्या साइकिल, और ब्रेक लगाया और कुछ दूर पे जाके हमारा क्या किया, हमारी साइकिल रुक गई। साइकिल क्या की, रुक गई कुछ दूर पे जाके, तो कितनी दूर पे जाके रुकी है ना, वही पूछा है। अब फाइनल तो रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई, इनिशियल से तुम चल रहे थे। बात समझ में? और कितने से डी एक्सेलरेशन हुआ, माइनस 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो कितना दूर गए हो बताओ ना भाई। डेली तुम चल रहे हो फिर रहे हो, वही कैलकुलेशन तो करनी है हमें। लगा दो इक्वेशन ना थर्ड, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, लगा दो, आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। लगाओ, v की वैल्यू कितनी है बताओ, 0 इक्वल माइनस u की वैल्यू बताओ कितनी है, 25 स्क्वायर कर लो इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू है माइनस 1/2, s तुमसे पूछा है। बताओ ये कितना हो जाएगा, क्या माइनस 25 इंटू 25 2 टाइम्स, क्या 625 आ जाएगा, इक्वल्स टू 2। ये देखो इससे काट दो, 2 से कैंसिल, तो यहां पे बेटा कितना बचेगा बताओ, यहां पे कितना बचने वाला है, यहां पे कितना बचेगा, माइनस व्हाट, माइनस एस ही तो बचेगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो एस इक्वल्स टू आ गया 625 मीटर। ठीक है, इतनी दूर जाके ट्रेन रुक जाएगी, या फिर तुम ब्रेक लगाओगे तो तुम रुक जाओगे साइकिल के साथ। सॉरी, दिक्कत है किसी को बता दो। न्यूमेरिकल करो भाई, न्यूमेरिकल करो, मजे आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह, अब देखेंगे फ्री फॉल, क्या बात है, कितना बढ़िया टॉपिक है भाई। फ्री फॉल यहां पे समझ जाओगे तो तुम्हारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं।
ठीक है, तो तैयार हो जाओ भाई सब, अब भी हम लोग करते हैं बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल, ठीक है। और ये टॉपिक समझे रहोगे तो ग्रेविटेशन चैप्टर जो तुम्हारा चलेगा उसमें भी तुमको क्या मिलेगी, थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ये टॉपिक 11th में भी है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि बेटा फिजिक्स का सारा सिलेबस तुम्हारे 11 से अटैच होने वाला है क्या है, ठीक है। मतलब जब तुम 11th में जाओगे ना तो ये पढ़े रहोगे ना तुम्हें मजा आएगा, और ये तो पढ़ के आए हैं, थोड़ा चैप्टर बड़े हो जाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा। बात समझ में आ रही है? चलो, फ्री फॉल की बात कर रहे हैं। फ्री फॉल क्या होता है? व्हाट इज अ फ्री फॉल? न्यूटन जी जब क्या किए थे, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो उनके सर पे क्या फ्री फॉल हुआ था टूट के? बताओ। सेब, एप्पल, बड़ा वाला एप्पल गिरा था ना, वो था फ्री फॉल। मतलब अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट कहां गिर रहा है? नीचे की तरफ। तो भाई ये जो नीचे की तरफ कुछ हाइट ट्रेवल कर रहा है, यही फिनोमिना फ्री फॉल है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, तो ये जिसका मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जा रहा है, ये फ्री फॉल ही तो है। तो ये फ्री फॉल हो क्यों रहा है? ये ऑब्जेक्ट नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि अर्थ इसको क्या कर रही है? एक फोर्स से खींच रही है। उस फोर्स को तुम बोलते हो क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूटन जी ने यही बोला था ना कि दो ऑब्जेक्ट हैं तो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है, अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ क्या कर रही है? इसको खींच रही है। तो अर्थ ने इस पे एक फोर्स लगाया, और फोर्स लगाओगे किसी बॉडी पे तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये अर्थ इसको पुल कर रही है नीचे की तरफ। बात समझ में आ रही है? जब किसी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो बेटा, यहां से रिलीज कर रहे हो या ड्रॉप कर रहे हो, तो ये क्या कर, कुछ हाई ट्रेवल कर रहा है, तो इसको जो अर्थ खींच रही है, देखो यहां पे डेफिनेशन देखो यार क्या है? व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ हाइट towards the earth under the influence of the gravitational force। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो और ऑब्जेक्ट गिर रहा है, कुछ हाइट ट्रेवल कर रहा है, और किसकी वजह से यह गिर रहा है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अर्थ खींच रही है जिस फोर्स से, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फ्री फॉल। बात समझ में आ रही है? तो उस मोशन को बोलते हैं हम लोग फ्री फॉल, कि बॉडी अंडर द फ्री फॉल गिर रही है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। समझो जरा, डायग्राम एक दिखाता हूं तुम्हें बढ़िया सा। एक नया पेज ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कुछ आपसे। मान लीजिए बेटा ये ग्राउंड है, समझिए जरा, बहुत प्यार से समझना है ये टॉपिक, ठीक है? कभी नहीं भूलोगे, प्रॉमिस है। ये ग्राउंड सरफेस है, ये क्या है? ग्राउंड सरफेस है बेटा। मान लो यहां पे तुमने एक बॉल होल्ड करके रखा है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कितनी गंदी राइटिंग लिखता हूं मैं यार। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? यहां पे आपने होल्ड करके रखा है। क्या करके रखा है? होल्ड करके रखा है। अब आप इसको क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हो। क्या कर रहा है? होल्ड करने के बाद, होल्ड किया, होल्ड कर रखा है ऑब्जेक्ट को, फिर आप इसको ड्रॉप कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा? ड्रॉप कर रहे हो, या फिर इसको रिलीज कर रहे हो। जब इसको ड्रॉप करोगे, अच्छा यहां होल्ड करके रखे रहोगे बेटा, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी? 0। होल्ड करके किसी ऑब्जेक्ट को रखो तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी? बताओ भाई। ये किसमें मोशन में है क्या? नहीं, रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। जैसे ही इसको छोड़ोगे तो इसके अंदर क्या आएगी? वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी, इसकी हाइट जैसे जैसे नीचे जाएगा ये ऑब्जेक्ट, हाइट के रिस्पेक्ट में क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। यहां पे 0, फिर छोड़ा तुमने इसको तो ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे वेलोसिटी 0, यहां पे वेलोसिटी कुछ और, यहां पे वेलोसिटी कुछ और, ऐसे आते आते ये वेलोसिटी क्या होती जाएगी? इसकी चेंज होती जाएगी। यहां पे मान लो, समझो, यहां पे मान लो वेलोसिटी इसकी v1 है, मान लो यहां वेलोसिटी v2 है, यहां वेलोसिटी v3 है, यहां वेलोसिटी क्या है? v4 है, यहां वेलोसिटी v5 है, यहां वेलोसिटी v6 है। यहां पे ग्राउंड पे टकरा रही है, टकराते समय भी वेलोसिटी होगी बेटा। टकराने के बाद की कहानी मुझे नहीं पता है, ठीक है? लेकिन टकराते समय, ग्राउंड को स्ट्राइक करते समय वेलोसिटी होती है, उसको बार बार फाइंड करना होता है हमें।
बात समझ में आ रही है? अब तुम बताओ v1 v2 v3 v4 v5 v6 ये क्या सेम वेलोसिटीज होंगी क्या? नहीं भाई। v1 देखो ये जीरो वेलोसिटी जब होल्ड किए थे तो वेलोसिटी अब यहां पे v1 थोड़ी सी इंक्रीज हुई, v2 थोड़ा सा फिर इंक्रीज हुआ, v3 फिर इंक्रीज हुआ, सबसे ज्यादा वेलोसिटी v6 सबसे ज्यादा, फिर ये v7 है क्या, v7, उसके बाद v6 v5, उसके बाद v4, उसके बाद बताओ v3 v2, उसके बाद v1, उसके बाद यहां पे जीरो हो ही जा रही है। मतलब ड्यूरिंग द जर्नी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और इस पूरे जर्नी में क्या लग रहा है बेटा, क्या टाइम नहीं लग रहा है क्या? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो मजा आ जाएगा, अभी देखना, खुश हो जाओगे तुम। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमने क्या बोला था कि बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन आता है ना, बोला था अभी मैंने। और यहां पे बॉडी के अंदर कौन एक्सेलरेशन आने वाला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों बोला जा रहा है यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कौन आएगा, जी आएगा। जो तुम ए ले रहे थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहां ए की जगह पे क्या बनने वाला है, जी बनने वाला है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को खींचने वाला कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ है। तो अर्थ के फोर्स के द्वारा ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराया जा रहा है, तो यहां पे हमने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे जी की वैल्यू कितने लेते हैं बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन तुम लोग अभी लेके चलना सॉल्व करने के लिए, क्या लेके चलोगे बताओ, अभी 10 मीटर पर सेकेंड लेके चलना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे होती है इसकी वैल्यू जी इक्वल टू, बताया मैंने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अप्रॉक्स वैल्यू देखो, एक्चुअल वैल्यू ये है और अप्रॉक्स में ये लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? चलो इतनी बात समझ में आ गई कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, फ्री फॉल कराएंगे, तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, उस एक्सेलरेशन को बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आ रही है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलने का ये रीजन है क्योंकि वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, वो अर्थ करा रही है अपने फोर्स, उसको बॉडी को खींच के अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब ऑब्वियसली या किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो उसकी बॉडी का क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन आएगा। लॉ जानते हो ना, न्यूटन्स लॉ, F = ma। चलो वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग सेकंड चैप्टर में। अच्छा इतनी बातें क्लियर हो गई, थोड़ा साइन कन्वेंशन देख लेते हैं बेटा। साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। ये समझो कि ग्राउंड है, क्या है, ग्राउंड सरफेस है। एक्सेलरेट जब बॉडी का मोशन देख लो, अच्छा इसको शायद उसमें दिया होगा मेरे पीडीएफ में ना, देखो दो तरीके से ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो, मूव करा सकते हो। या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करा लो, ठीक है, होल्ड करके रिलीज करा लो, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दो। दो ही काम कर सकते हो, या तो डाउनवर्ड मोशन या तो अपवर्ड मोशन, दो चीजें होंगी। तो जब भी अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन हो ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमेशा नेगेटिव लेके चलना, याद रख लो। क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स जो होते हैं बताते हैं कि जो नीचे ऑब्जेक्ट जाएगा तो क्या ले लेना, पॉजिटिव, और जब ऊपर ऑब्जेक्ट को फेंकना तो उसको नेगेटिव ले लेना। भाई गलत नहीं बताते हैं, सही है, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि साइन कन्वेंशन बार बार चेंज करते हो इधर उधर, फिर हाइट में चेंज करना, डिस्प्लेसमेंट में चेंज करना, सारा क्वेश्चन हौच पौच होके साइन गलत हुआ। तुमको पता है कि फिजिक्स में पूरी मैथ होती है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। बात समझ में आई? तो उनकी चीज बताई हुई चीजें गलत नहीं है, सही है, लेकिन हम जो बता रहे हैं ये तुमको 11th में भी काम देगा, हर जगह में काम देगा, नहीं तो बाद में 11th में तुम फिर क्वेश्चन में फंसोगे। ये पहली बात बता रहे हूं, समझो। अब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो एक्सेलरेशन, अगर बेटा देखो यहां पे देखो, जब मूविंग अप मतलब ऑब्जेक्ट अप डायरेक्शन में मूव करेगा तब भी जो ए है इक्वल टू जी होगा, लेकिन माइनस में लेना हमेशा। यहां पे मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट को जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंकोगे तब भी ए को क्या लोगे, माइनस जी लोगे। और जी की वैल्यू तुमको पता है बेटा, जी की वैल्यू मैं बार बार बता रहा हूं, जी की वैल्यू याद कर लो, जी की वैल्यू याद करना है हमें। अभी ग्रेविटेशन में निकाल के दिखा दूंगा जब चैप्टर आएगा तो। जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अभी जो तुम लेके चलोगे अप्रॉक्स
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? चलो इतनी बात करते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं, बाकी साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन मैं किस हिसाब से ले रहा हूं ये तुमको इजी वे में बता दे रहा हूं। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम समझते हैं हम लोग, कार्टेशियन सिस्टम हम लोग समझते हैं बेटा। ये होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होती है निगेटिव एक्स एक्सिस, ये होती है पॉजिटिव वाई, ये होती है निगेटिव वाई। होती है कि नहीं होती है बताओ? तो जो चीजें डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही होंगी वो क्या लोगे? वो लोगे निगेटिव। क्या लोगे? निगेटिव। निगेटिव। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कहां लगती है भाई? नीचे ही तो लगती है। अर्थ कहां खींचती किसी ऑब्जेक्ट को? चाहे तुम ऊपर फेंको चाहे उसको नीचे फेंको, लेकिन अर्थ कहां खींच रही है? नीचे ही तो खींचती है। तो डाउनवर्ड जो चीजें रहेंगी उसको क्या लोगे? निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर ट्रेवल किया तो पॉजिटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो निगेटिव। यहां डिस्प्लेसमेंट मैं हाइट से लूंगा। ठीक है, पेज ही दूसरा ले लेता हूं यार। ठीक है, देखो इधर, ये पॉजिटिव एक्स, ये निगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये निगेटिव वाई। ठीक है, तो जो डाउनवर्ड चीजें होंगी, जो डाउनवर्ड चीजें लग रही होंगी, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमेशा डाउनवर्ड लगेगी। तो चाहे मोशन अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, चाहे मोशन अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, मोशन चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, क्या लोगे? माइनस जी ही लेना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एस मतलब हाइट, यहाँ पे एच के टर्म में बात करेंगे, एच के टर्म में बात करेंगे क्योंकि वर्टिकल हाइट के बारे में बात चल रही है। तो एच के टर्म में बात करो तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर हो रहा है तो बेटा क्या लेना है? पॉजिटिव। क्या लेना है? पॉजिटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा बेटा मतलब हाइट, वो क्या लेनी है हमको? वो निगेटिव लेनी है। क्या लेनी है? निगेटिव लेना है। ये कब के लिए है? अपवर्ड मोशन के लिए है। अपवर्ड मोशन के लिए है। ये किसके लिए है बेटा? ये डाउनवर्ड मोशन के लिए है। डाउनवर्ड मोशन के लिए है। डाउनवर्ड मोशन के लिए है। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी की बात कर लो। अगर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की नीचे हो रही हो, वेलोसिटी अगर नीचे है तो बेटा निगेटिव, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। तो अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऊपर फेंका जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या ले लोगे? पॉजिटिव। चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी हो, चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी हो, चाहे वो फाइनल वेलोसिटी हो, फर्क नहीं पड़ता है मेरे को। ये साइन कन्वेंशन तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता भाई, नहीं हो सकता गलत। बात समझ में आ रही है? और साइन कन्वेंशन सोचने का बस एक ही तरीका, कार्टेशियन सिस्टम याद रखो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन तो निगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन तो पॉजिटिव। बस एक्सेलरेशन को देखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगती है, चाहे तुम उस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको। बस वहां पे है, एक बार सपोर्ट में आता है, एक बार अपोज में आता है, बस बात यही है और कुछ नहीं है। बस ये चीजें याद रखना बेटा। ठीक है, तुमको हम चाह के भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, चिंता मत करो, तुम चाह के भी गलत नहीं कर पाओगे, ऐसा पढ़ा देंगे। ये सारी चीजें देख लो। ठीक है, बाकी चीजें बता ही चुका हूं, इसमें का कुछ है नहीं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आ जाओ, देखो क्वेश्चन किससे मजा आएगा करने में। करो करो करो, क्वेश्चन करो बेटा। क्वेश्चन बनने लगा मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ रहे हो? और पेन और पेपर लेके बैठा करो यार, क्वेश्चन किया करो भाई। ठीक है, क्वेश्चन करोगे तभी दिमाग में जाएगा, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होने वाला है, पहले ही बता दे रहा हूं तुम्हें। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग 120 मीटर टॉल, फाइंड टाइम ऑफ फॉल। 120 मीटर टॉल बिल्डिंग पे बैठ के तुम एक पत्थर को फेंक रहे हो, 120 मीटर ऊपर चढ़ गए भाई टावर पे। ठीक है, वहां से एक पत्थर फेंक रहे हो और पूछा गया तुमसे, क्या पूछा गया? टाइम ऑफ फॉल, कि जमीन पे गिरने में कितना टाइम लग गया, यही तो पूछा गया है। मतलब हम लोग सब कर रहे हैं, तुम लोग कर रहे हो सब कुछ, बस वही मैथ्स में हमें चीजें निकालनी है, सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करते हैं, फिर क्या दिक्कत है? टाइम ऑफ फॉल निकालना है। ठीक है,
तो गिवन लिखते हैं बेटा। क्या लिखेंगे, पहले बताता था मैं, गिवन लिखना है। किसी चीज को ड्रॉप कर रहे हो तो इसको होल्ड करके रखोगे तो ड्रॉप होगी, बाद में रिलीज करोगे। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी मैं लिख दूंगा कितना, 0 मीटर पर सेकेंड। किसी को दिक्कत इसमें, किसी को दिक्कत है बताओ। चलो अच्छा, ये बहुत देख लो, डायग्राम भी दिखाता हूं तुम्हें। यहां से ड्रॉप किया जा रहा है, ये कोई टाल क्या है, बिल्डिंग है कोई, ये 120 मीटर इसकी हाइट है। यहां से तुम बॉल को ड्रॉप कर रहे हो बेटा, u इक्वल्स टू कितना है बताओ, 0। ठीक है, अब सोचो तुम यहां से इसको रिलीज कर रहे हो, तो हाइट जो ट्रेवल हो रही है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है ना। बोला था मैंने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी विद साइन आएगा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी विद साइन आएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद, इस साइन के साथ क्यों लिख रहा हूं मैं, क्यों लिख रहा हूं भाई, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना। वेक्टर क्वांटिटी साइन के साथ ही आता है, स्केलर नहीं है कि हम मैग्नीट्यूड लेके स्पीड को काम चला लें। डिस्टेंस होती तो हमेशा पॉजिटिव, स्पीड होती तो हमेशा पॉजिटिव, उनको लेना देना नहीं है। टाइम है तो हमेशा पॉजिटिव, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको हमको उनकी डायरेक्शन के साथ ही लिखना पड़ता है। ये नेगेटिव साइन कुछ और नहीं दिखा रहा है, वो डायरेक्शन दिखा रहा है बस। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड तुमसे पूछा जाएगा वेलोसिटी को, साइन को हटा के बताओगे। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, साइन को हटा के बताओगे। साइन इज ऑल अबाउट डायरेक्शन बेटा, डायरेक्शन दे रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। अब यहां पे फॉल जो हो रहा है, देखो जो ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है वो कहां हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहा है। तो हाइट कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव, -120 मीटर। ठीक है, तो हाइट मैंने ले लिया बेटा -120 मीटर। क्या पूछा तुमसे, टाइम ऑफ फॉल। ठीक है, टाइम ऑफ फॉल निकालना है, निकाल दो। कैसे निकाला जाए बताओ, कैसे निकाला जाए, जल्दी से बताओ। हाइट दे रखा है, यू दे रखा है, कैसे करें, टाइम निकालना है भाई, बताइए। अब एक चीज अभी तुमको और दे रखी है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है। क्या मैंने बोला था कि जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे तो अर्थ खींच रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपने से लेना है, क्वेश्चन में नहीं देना दिया है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या ले लोगे, सोचना, इसलिए मैं तुमको टाइम दिया था को सोचो। सोचो भाई, नहीं सोचोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। जितना सोचोगे न्यूमेरिकल के बारे में, उतनी ही सारी चीजें तुमको इन्फॉर्मेशन गैदर होंगी तुम्हारे पास, उस क्वेश्चन को इजी होगा सॉल्व करने में। बात समझ में आ रही है। तो यहां से जी इक्वल्स टू कितना ले ले, जी को बिना सोचे समझे नेगेटिव ले लिया करो। 9.8 स्कूल में कराया तो टीचर गुस्सा ना हो ना, उनका 9.8 ले लेना, मैं यहां करा रहा हूं 10 करके। ठीक है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ अब इसमें ऐसी क्या चीज है, कौन सी इक्वेशन को यूज किया जाए जिसमें टाइम हमें मिल जाए, बता दो भाई, कौन सी इक्वेशन है। क्या हम सेकेंड इक्वेशन लगा सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तीनों इक्वेशन लिख देना। लो फिर लिखता हूं, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, तुम भी लिखो बार बार, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। अच्छा, s की जगह पे h यूज कर लो, यहां पे बेटा s की जगह पे क्या यूज कर लो, h यूज कर लो। बात समझ में आ रही है, क्यों यूज कर रहा हूं, अभी बताया था मैंने, अभी मैंने बताया था तुम्हें कि यहां पे वर्टिकल चीजें कवर हो रही हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को हाइट के टर्म में लिखेंगे सारी चीजों को। ठीक है, अब बताओ इसमें से कौन सी इक्वेशन लगा दे कि टाइम हमें आ जाए। u गिवन है, a गिवन है, h गिवन है, टाइम इसमें मिल जाएगा हमें। तो इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे सेकेंड इक्वेशन को। देखो तो h की वैल्यू कितनी है, -120 मीटर। u यहां पे कितना है, 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी बेटा, तो 0 प्लस यहां पे हाफ, g की वैल्यू बता दो -10। ठीक है, t स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहां से 2 से 2 को यहां से उड़ा दो उसको, 5 को, यहां कितना आ जाएगा 5, तो यहां पे बचेगा बेटा -120 इक्वल्स टू -5t स्क्वायर। कर लोगे, माइनस माइनस से देखो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से t स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा, बताओ कितना, 5 दुना के 10, 5 दुना के 10, 2 बचा, 5 चौके 20। कर लोगे, ठीक है। तो यहां से t रूट में आ जाएगा 24, तो यहां से आ जाएगा 24 का रूट बता दो बेटा,
6 चौके 24 मतलब 4√6 सेकेंड, 4√6 सेकेंड, 4√6 सेकेंड। बात समझ में आ रही है? 2√, ठीक है ना, 2√6 सेकेंड। ठीक है, कैसे निकालेंगे पता है ना? ये देखो t इक्वल्स टू √24, इसको 4 × 6 में ब्रेक कर लेना, तो 4 का रूट आ जाएगा 2 और 6 को इसी में रहने दो, ऐसे निकालना। 6 का भी निकाल के मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बताओ जरा, वेलोसिटी व्हेन इट टचेस द ग्राउंड, वेलोसिटी क्या होगी जब ये ग्राउंड को टच कर रहा होगा, मतलब जब ग्राउंड को स्ट्राइक करने जा रहा होगा तो उस समय की वेलोसिटी कितनी होगी बताइए, किया जाए? हाँ, तो फाइनल वेलोसिटी तुमसे पूछा है, कौन सी वेलोसिटी? फाइनल, मतलब जब यहां पे ये बॉल स्ट्राइक करने जा रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो तुमसे पूछ दिया है। तो लगा दो भैया, कौन सी इक्वेशन? v पूछा है, u पता है, a पता है, हाइट पता है, ये वाली इक्वेशन लगा दो तो कितना हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u का मतलब 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू, बताओ ये a की जगह पे g यूज करोगे। अच्छा, यहां सारी a की जगह पे g यूज होने वाले हैं बेटा, ये जान लीजिए, जहां जहां a है वहां वहां g, और g कैसा लेना है? निगेटिव। तो यहां पे बताओ 2 इंटू a की वैल्यू क्या? -10, a की वैल्यू -10, ठीक है, a की वैल्यू -10 इंटू, बताओ इंटू 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 h कितना है? 120। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? कर लीजिए सॉल्व। v स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कितना? 12 दूना के 24, 240, दहा में 2400, क्या मीटर पर सेकेंड। बोलो, क्या इसका रूट निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। कितना होगा बेटा बताइए, बताइए। अरे यही तो है, इसके आगे 2 0 निकल आया है, 2 0 मतलब 100, 100 का रूट कितना? 10, और ये 2 था ही, इंटू कितना? √6, तो 20√6 वेलोसिटी तुम्हारी आ गई 20√6 मीटर पर सेकेंड। बताओ यार, कोई डाउट है? कितना इजी वे में होगा सारा क्वेश्चन, बस साइन कन्वेंशन याद रखना। बात समझ में आ रही है? चलो देखो, टाइम क्या आ रहा है? हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है बेटा। चलो, अच्छा कुछ चीजें गलत हुई हैं, कुछ चीजें गलत हुई हैं क्या? बोलिए। यहां पे देखो माइनस रहेगा, ठीक है, तो वेलोसिटी कैसी आने वाली है? निगेटिव। बात समझ में आ रही है क्या? तो निगेटिव आ रही है, क्यों आई निगेटिव बताओ? निगेटिव क्यों आई? क्यों आई निगेटिव? क्योंकि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो वेलोसिटी कैसी आएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव आएगी। ठीक है, अगर तुमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दोगे, फिर डायरेक्शन पूछा जाएगा तो ये देखो मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन दिखा रहा है माइनस साइन, कि ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। पॉजिटिव आता तो ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक चीज और बताओ, अभी भी आंसर में कुछ मिस्टेक्स हैं, बताओ क्या? कि सर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पे रूट तो निकाल ही नहीं पाएंगे माइनस साइन का। तो एक चीज और गलती की हो, क्या किए हो बताओ? यहाँ पे तुम 120 को माइनस लिखना भूल गए हो। मतलब मैं लिख दिया तो तुम लोग बस कर ही रहे हो भाई, जो जो पकड़ लिया वो मतलब उसका ध्यान यहाँ पे है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो -10 और -20, ये 120, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ से ये वैल्यू किस में आएगी? प्लस में आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलो, अगर यहाँ माइनस हो जाता बेटा तो स्क्वायर के अंदर जो माइनस होता है ना उसका रूट नहीं निकल पाता है, आयोटा आयोटा का खेल हो जाएगा, ठीक है, इमेजिनरी नंबर का।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आ जाओ। बताओ, सॉल्व करो जल्दी से। An object is projected upward with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड. Find maximum height achieved. मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, बताइए मैक्सिमम हाइट कितना अचीव किया? टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स पूछा है। और मैक्सिमम हाइट पे जब जाता है, अच्छा ऑब्जेक्ट को कहाँ फेंका जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाएगा तो एक चीज याद रखना बेटा, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकोगे तो लौट के वापस घर हाथ में ही आएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा? तो जहां मैक्सिमम हाइट पे इसको जाना होगा उसके बाद वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इसको तुम फेंको, फिर ये गिरा, तो जहां से ये गिरा जाके उसकी वो मैक्सिमम हाइट होगी। उस मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है? जीरो हो जाती है। बात समझ में आ रही है? अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो क्या ये मारकर गिरता? सोचो, किसी ऑब्जेक्ट को तुम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? फिर वापस गिरता है ना ग्राउंड पे। तो वापस गिरा मतलब क्या? कहीं ना कहीं जाके उसकी वेलोसिटी फाइनल क्या हो गई? जीरो हो गई। तो मैक्सिमम हाइट पे जब वो गया तो वहां पे वेलोसिटी उसकी क्या हो गई? जीरो हो गई। ठीक है। और एक आती है बेटा 11th में पढ़ोगे, एस्केप वेलोसिटी 11 पॉइंट समथिंग होती है किलोमीटर पर सेकेंड। तो उस हिसाब से फेंकोगे ऑब्जेक्ट को ना तो वो इस अर्थ को ही छोड़ के चला जाएगा, एस्केप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग 11th में पढ़ेंगे, अभी उतनी वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ठीक। तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट को तुम क्या कर रहे हो बेटा? ग्राउंड से थ्रो कर रहे हो। क्या कर रहे हो? थ्रो कर रहे हो। तो मैक्सिमम हाइट पे जब इसका एच मैक्स होगा तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। और इनिशियल वेलोसिटी कितने से थ्रो कर रहे हो बताओ? 25 मीटर पर सेकेंड से, 25 मीटर पर सेकेंड से। बात समझ में आ रही है? तो मैक्सिमम हाइट अचीव कितनी होगी निकाल लोगे। अच्छा, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हो चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हो, ए इक्वल्स टू जी मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको तो हमेशा निगेटिव लेना है। अच्छा, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक ले रहे हो तो पॉजिटिव, एच मैक्स पॉजिटिव आना चाहिए। अच्छा, ये यू कैसा लिखोगे बेटा? यू अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव रहेगा भाई, निगेटिव मत लिख देना। ठीक है, साइन लेके चलना, नहीं गलत हो जाएगा आंसर। तो यहां पे हम लोग यूज कर लेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। तो v की वैल्यू हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी बेटा जीरो। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी? जीरो। माइनस u की वैल्यू बता दो, 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2g की वैल्यू -10 इंटू h की वैल्यू बता दो, h की वैल्यू बता दो। यही तो निकालना था, यही तो निकालना था भाई। चलो सॉल्व कर देते हैं। -25 का स्क्वायर 625, यहां पे कितना हो जाएगा? -20h मैक्स। कर लोगे तो माइनस से माइनस को खत्म कर लो, ये 20 से डिवाइड कर दो बेटा, h मैक्स आ जाएगा तुम्हारा। डिवाइड कर लेंगे, करके दिखाइए कितना आ जाएगा? 23 जा 60। ठीक है, कितना बचेगा? 2, 25, 21 जा 20, 21 जा 20, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 5 बचेगा ना, 5 बचेगा। तो 22 जा 40, अब कितना बचेगा? 10 बचेगा, फिर एक जीरो लगा लोगे आप, तो 25 जा 100, इतना ही आ जाएगा। क्या किलोमीटर में कि मीटर में बेटा? मीटर में। तो एच मैक्स तुम्हारा इतना आ जाएगा 31.25। क्लियर है? बताओ। देखो हाइट आई है पॉजिटिव क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? चलो एक क्वेश्चन और है बेटा, टाइम टेकन टू रीच द ऑब्जेक्ट ग्राउंड अगेन। ठीक है, बोला गया है अगर ये वापस लौट के आता है कहाँ पे? अर्थ पे, तो ये कितना टाइम लेगा। बात समझ में आ रही? तो एक चीज याद रखना है बेटा कि जितना ऑब्जेक्ट क्या करता है टाइम लेता है ऊपर जाने में, उतना ही गिरने में लगता है। तो ऊपर वाला निकाल लो, नीचे वाला भी आ ही जाएगा। ठीक है, मैं ऊपर जाने में निकाल दे रहा हूं, तुम नीचे जाने में निकाल के देखना, चेक करना आता है कि नहीं आता। तुम गलत जरूर करोगे,
तुम गलत पक्का है कि जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा ऑब्जेक्ट तो उस समय टाइम कैलकुलेट करोगे, तुम जरूर गलत करोगे। अगर गलत होता है तो तुम कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखना कि सर ये वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला बता दीजिएगा, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा। मैं अपवर्ड जाते समय टाइम निकाल ले रहा हूं और दोनों टाइम सेम आएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाते समय का टाइम बता दो भैया, कैसे निकालेंगे बता दो। u दिया हुआ है, v दिया हुआ है और a पता ही है, तो हम लगा देते हैं कौन सा, v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। तो v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी है बेटा 25 माइनस g की वैल्यू -10 इंटू टी। तो यहां से कर लोगे तो -25 इक्वल टू -10t, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड, नीचे आते समय भी 2.5 सेकेंड ही लगे, लेकिन तुम निकाल के दिखाओगे। बात समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर ये मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला फिर से बता दीजिए कि कैसे निकालेंगे वहां पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट में आते हैं बेटा हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या देखेंगे हम लोग? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, क्या बात है, सबसे प्यारा टॉपिक है इसमें का, जहां से बार बार क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आता है, ठीक है। अभी आपका एग्जाम जो होगा इसमें, ठीक है, जब एनुअल एग्जाम आपका होता है तो पक्का उसमें आपका उसमें क्वेश्चन पक्का ही आने वाला है ग्राफ से, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की बात कर लें, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का मतलब ये है कि हम लोग मोशन को ग्राफ के थ्रू देखने वाले हैं। यहां पे हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे और एक हम लोग क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर बोले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। दूसरा देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बात समझ में आ रही है? तो ग्राफ हम कैसे बनाते हैं बेटा? ग्राफ देखो जरा, हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक होती है तुम्हारी क्या एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होती है? इंडिपेंडेंट एक्सिस होती है। वाई एक्सिस क्या होती है? डिपेंडेंट एक्सिस होती है। तो यहां पे देखो मैंने क्या देखा है, फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, तो यहां पे हम लोग टाइम लेंगे बेटा एक्स एक्सिस पे, ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, और डिस्टेंस इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस, सॉरी डिस्टेंस कहां लेंगे? वाई एक्सिस पे। यहां पे लिखा हुआ है, देखो जरा लिखा है मैंने, ऑल इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस। सारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहां लेते हैं? अलोंग द एक्स एक्सिस, डिपेंडेंट क्वांटिटी वाई एक्सिस पे, ठीक है। चलो ग्राफ के अंदर चलते हैं बेटा। अब इस पे हम डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करेंगे, डिस्टेंस प्लॉट करेंगे, वेलोसिटी प्लॉट करेंगे और यहां पे हमेशा टाइम यूज करेंगे, ठीक है। देखो जरा कुछ ग्राफ है हमारे पास, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हमारे पास और यहां पे डिस्प्ले एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये भी है क्या, ये भी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लेकिन अलग अलग तरीके का है। देख लो कैसे है, क्या है, वो सब बताता हूं मैं भी। देखो यहां पे है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यहां पे ग्राफ देख रहे हो बेटा, जो ग्राफ है वो देखो यहां पे स्ट्रेट है, कोई भी चेंज नहीं है। मतलब इसका क्या है कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई है, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रही है। इंक्रीज क्या हो रहा है? टाइम। क्या इंक्रीज हो रहा है? टाइम। इस एक्सिस पे डिस्टेंस है और इस वाले एक्सिस पे क्या है? टाइम है। इस वाले एक्सिस पे आगे जाओगे बेटा तो मिलेगा क्या? टाइम का इंक्रीमेंट, और इस पे ऊपर जाओगे तो डिस्टेंस का इंक्रीमेंट। अगर इस एक्सिस पे चीजें नहीं बढ़ रही हैं तो मतलब वो चीज कांस्टेंट हो गई है टाइम के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही है? देखो जरा, तो यहां पे ये डिस्टेंस क्या हो गई? ये डिस्टेंस हो गई बेटा क्या? कांस्टेंट। मतलब डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रही है लेकिन टाइम बढ़ रहा है। मतलब सोचो जरा, इस चीज को फील करो यार, कि हम 5 किलोमीटर गए और थक गए और एक ट्री के नीचे बैठ गए। अब तुम्हारा दोस्त क्या करता है कि स्कूल पे वेट कर रहा है तुम्हारा, 4 घंटे हो गए लेकिन तुम नहीं पहुंचे। क्या मतलब है? कि मतलब टाइम तो बढ़ता रहा और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जो तुमने स्टार्टिंग में ट्रेवल किया था
कितना ट्रेवल किया था, मान लो 5 किलोमीटर ट्रेवल किया था, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। तुम बैठे हो तो टाइम तो चल रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, उतना फिक्स हो चुका है कि वहीं पे जाके बैठ गए हो 4 किलोमीटर चल के। बात समझ में आई? मतलब तुम रुक चुके हो, मतलब तुम रेस्ट कंडीशन में हो। बात समझ में आ गई? अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो जा रहा है मतलब तुम चल के रुक गए हो और टाइम बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं बेटा स्टेशनरी बॉडी, मतलब उस समय बॉडी हमारी रुकी हुई है। बात समझ में आ गई? चलो, ये क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर ये एक देखो स्ट्रेट लाइन मिला है फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है। यहां पे टाइम इंक्रीज हुआ, डिस्टेंस इंक्रीज हुई, यहां पे तुमने एक कोऑर्डिनेट बनाया, टाइम इंक्रीज हुआ, डिस्टेंस इंक्रीज हुई, टाइम इंक्रीज हुआ, डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, टाइम इंक्रीज हुआ, डिस्टेंस इंक्रीज, ये सारे कोऑर्डिनेट को क्या किया, मिला दिया, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहां पे देखो जरा कर्व इस टाइप का है कुछ, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, क्या बोलेंगे बेटा, स्पीड क्या है, इंक्रीजिंग है, स्पीड इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ। नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का मतलब जिस रेट से टाइम बढ़ रहा है ना उस रेट से स्पीड नहीं बढ़ रही है, दोनों क्या है, अलग अलग है। नॉन यूनिफॉर्म क्या बताया था भाई, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो स्पीड क्या हो गई थी, अलग अलग हो गई थी ना। तो यहां पे भी वही है कि ये स्पीड कैसी होगी, ये मोशन कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। ये भी नॉन यूनिफॉर्म है बट कैसा है, डिक्रीजिंग स्पीड है। कर्व कैसा है, डिक्रीजिंग है। बात समझ में आ रही है? नॉन यूनिफॉर्म ये भी है लेकिन कैसा है, डिक्रीजिंग है, ये यूनिफॉर्म है। बात समझ में आ रही है? चलो, इतनी बातें करने के बाद हम लोग नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं बेटा। वो था पोजीशन टाइम ग्राफ, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वो क्या था, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पोजीशन इसमें देख लेते हैं हम लोग, जरा देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर इस वाले एक्सिस पे टाइम प्लॉट होगा और इस वाले एक्सिस पे वेलोसिटी प्लॉट होगी। ये ऐसा कांस्टेंट कर्व, इस वाले एक्सिस पे, मतलब इस वाले एक्सिस क्या भाई, एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। यहां पे इससे मिला है ग्राफ, ये ग्राफ ऐसा कुछ है, यहां पे है वेलोसिटी और यहां पे कुछ कर्व ऐसा मिला, ये है बेटा टाइम एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। इन ग्राफ्स का मतलब क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अब देखो स्लोप की बात करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, उसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, अभी ये क्या बता रहा है वो देख लो। वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाना मतलब, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाना मतलब टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन तुम्हारी वेलोसिटी वही बनी हुई है। जैसे मान लो तुम घर से स्कूल के लिए निकले तो टाइम तो बढ़ रहा है, मतलब हम 10 बजे निकले तो टाइम हो सकता है 10:30, 11, 12 बजेगा, वो तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन तुम्हारी वेलोसिटी है ड्यूरिंग द होल जर्नी, मतलब यहां स्कूल से लेके घर से लेके स्कूल तक तुम 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही जा रहे हो, ना तुम बॉडी को एक्सेलरेट कर रहे हो ना ही डी एक्सेलरेट कर रहे हो। एक्चुअली में वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो एक्सेलरेशन देता है, अभी आगे बात करेंगे, बस यहां पे सुनो अभी ग्राफ का मतलब होल जर्नी में तुम्हारी बाइक की स्पीड, तुम्हारी साइकिल की स्पीड एक ही समान रही, चेंज नहीं हो रही है। तो बात समझ में आई? तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो उस समय एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। तो यहां पे एक्सेलरेशन जीरो है, यहां पे बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन में है। ठीक है, यहां पे क्या है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आ रही है? यहां पे वेलोसिटी बेटा क्या है, कांस्टेंट है, यहां पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। यहां पे वेलोसिटी बताओ, यहां पे
वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो गई है, तो एक्सेलरेशन भी कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पे कैसा एक्सेलरेशन मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी भी तो नॉन यूनिफॉर्म है, बात समझ में आ रही है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, इंक्रीजिंग है वेलोसिटी, तो यहां पे एक्सेलरेशन भी मिलेगा नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है। तो ये सारे ग्राफ्स थे, ठीक है। यहां पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे बेटा, बेसिक ऑफ ग्राफ, स्लोप एंड एरिया। स्लोप एंड एरिया की बात, थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, चलो इसको, ये लेक्चर हमारा लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये टॉपिक को हम लोग यहीं अभी रखते हैं, कल पढ़ेंगे बाकी सारा टॉपिक, ठीक है। तो हमारा ये रह जाएगा कि एरिया अंडर द कर्व और स्लोप जो ग्राफ का होता है वो क्या देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन रह जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा सर्कुलर मोशन और उस पर न्यूमेरिकल रह जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इतने ही सारे टॉपिक हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये पूरा चैप्टर फिनिश कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद वन शॉट में सारा हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला रिवीजन करेंगे। बात समझ में आ रही है। उसके बाद चैप्टर बाइंड अप करके नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे, ठीक है। चलिए तब तक पढ़ते रहिए, और जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखते आएंगे तो सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। बात समझ में आए। टेलीग्राम का लिंक भी हमारे चैनल में वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग PDF लेते रहिएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।